भयानक गर्मी पड़ रही है इन दिनों और ऐसे में सबकी पहली जरूरत बन गई है बिजली, क्योंकि बिजली का सीधा मतलब है गर्मी से राहत। लेकिन बिजली सबको मिल जाए तो बात ही क्या है। ऐसे में सबसे खुशकिस्मत हैं वो इलाके जिन्होंने अपने सांसद के तौर पर किसी वीआईपी को चुना है। मोदी को चुना है, सोनिया गांधी को चुना है, मुलायम सिंह को चुना है, राहुल गांधी को चुना है। ऐसे तमाम इलाकों को 18 से 24 घंटे तक बिजली मिल रही है। वाराणसी पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र। 24 घंटे बिजली रहती है, कोई दिक्कत नहीं। एसी चलता है, पंखा चलता है, फ्रिज चलता है। वीआईपी इलाका है भाई। रायबरेली सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र। समाजवादी पार्टी और बीजेपी से चाहे दुनिया जहान के झगड़े हो, लेकिन सोनिया गांधी है। किसकी मजाल जो बिजली काट ले। बाकी मुश्किल कितनी भी हो, बिजली के मामले में दिल्ली फेल है। वीआईपी इलाका है भाई। कन्नौज डिंपल यादव का चुनाव क्षेत्र। बिजली न मिलती तो कन्नौज वालों के इत्र की खुशबू पसीने से महकने लगती, लेकिन एमपी साहिबा के पति सूबे के सरदार हैं तो बिजली काटने में अफसरों के हाथ कांपते हैं। वीआईपी इलाका है भाई। कन्नौज में 24 घंटे लाइट की प्रक्रिया अभी जारी है। 24 घंटे लाइट मिल रही है हम लोग। हाँ, लाइट अच्छी आ रही है। तो ऐसी क्या खूबी है बनारस, रायबरेली, कन्नौज या आजमगढ़ में जो वहाँ बिजली का राष्ट्रीय औसत काम ही नहीं करता? खूबी है, और खूबी ऐसी है कि बराबरी के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। खूबी ये है कि इन इलाकों के सांसद वीआईपी हैं और वीआईपी होता है, सरकार किसी की रहे। पावर ठीक है, लाइट भी अच्छी आ रही है। इसलिए प्रदेश सरकार जो लाइट दे रही है उससे हमें बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है। इससे बनारस के चुनाव में कितनी फजीहत हुई थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन बिजली 24 घंटे रहती है। किसी से पूछ लीजिए, गंदगी, कूड़ा, बेकारी, बेईमानी, बदमाशी सब अपनी जगह है, लेकिन बिजली में कोई झोल नहीं है। जिसको वोट दिया था वो देश का पीएम हो तो बत्ती बुझाने की हिम्मत कौन करे। बिजली तो 24 घंटे मिल रही है। इस साल बनारस में 24 घंटा लाइट मिल रही है। पहले तो लाइन लगी रहती थी इन्वर्टर लेने वालों की, अभी सब मैं देख लिया दुकान पे ग्राहक नहीं है। ये 24 घंटे बिजली मिलने से हमारे सेल में काफी इजाफा हुआ है। कन्नौज वालों को तो याद ही नहीं है कि बिजली गई कब थी। जब से डिंपल यादव को चुना है, रात दिवाली रहती है। पढ़ने वाले, कारोबार वाले, फैक्ट्री वाले सबकी जिंदगी आसान। वरना इंडिया में 21वीं सदी में भी बिजली तो ऐसी चीज लगती है जैसे कूलर का फूल। कन्नौज में 24 आवर लाइट की व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 24 घंटे का वादा किया था उन्होंने चुनाव में, वाकई में 24 घंटे लाइट आ रही है। हालांकि इटावा वाले अब मुलायम सिंह के नहीं रहे, लेकिन गढ़ मुलायम का ही माना जाता है, इसीलिए फायदा भी पूरा मिलता है। भरपूर बिजली, भरपूर रोशनी, भरपूर हवा और भरपूर पानी, मतलब जिंदगी में भरपूर तरावट। हम इटावा में रहते हैं, लाइट तो हमें अच्छी मिल रही है। यहाँ इटावा में रहने की वजह से लाइट भी प्रॉपर आ रही है। लाइट 24 आवर्स मिल रही है। लाइट 24 आवर्स मिल रही है। हमको लाइट 24 घंटे मिलती है। कौन कहता है कि वीआईपी का मतलब कुछ नहीं होता, और बाकी चीजों के लिए होता हो या न होता हो, बिजली में तो होता है। रायबरेली से अनुभव यादव, कन्नौज से अंकित शुक्ला और इटावा से अविनाश सक्सेना के साथ पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज 24। वीआईपी सांसदों के चुनाव क्षेत्र तो बिजली के मामले में बड़े हसीन हैं। गर्मी में भी कुल्फी खा रहे हैं। लेकिन अब उन इलाकों का हाल दिखाते हैं जहां के सांसद वीआईपी नहीं है। इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों ने वीआईपी सोचकर ही नेता को जिताया था चुनाव में, जैसे पूर्व जनरल वीके सिंह, जैसे पूर्व गृह सचिव आरके सिंह, जैसे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ। लेकिन इनके इलाकों में बिजली का हाल देखिए तो साफ पता चलता है कि ये नेता बड़े तो हो गए लेकिन वीआईपी नहीं हो पाए। इलाहाबाद श्यामाचरण गुप्ता का चुनाव क्षेत्र।
होगी तीर्थ नगरी, लगता होगा महाकुंभ, मिलती होगी सरस्वती गंगा और यमुना में, लेकिन जिसको चुना वो वीआईपी नहीं है तो बिजली राम प्यारी हो जाती है। जोशी जी का जलवा देख चुके इलाहाबाद वाले तरबतर हैं। आरा आरके सिंह का चुनाव क्षेत्र। पैदा हुए होंगे वीर कुंवर सिंह, लड़े होंगे आजादी के लिए, रहे होंगे आरके सिंह गृह सचिव, लेकिन वीआईपी नहीं है तो नहीं है। जालौन भानु प्रताप का चुनाव क्षेत्र। खाली नाम में ही प्रताप है तो भानु बाबू भी एमपी ही, लेकिन सोनिया, राहुल, मोदी या मुलायम वाले जलवे का पासंग भी यहाँ नहीं मिलेगा। बिजली और बिल्ली में यहाँ कोई फर्क नहीं। जब अस्पताल का पंखा हिलने को तैयार नहीं है तो मोहल्ले का सोच लीजिए। किसी दिन 4 घंटे कटौती हो जाएगी, किसी दिन 12 घंटे हो जाएगी, किसी दिन 16 घंटे कटौती हो जाएगी। गोरखपुर वाले योगी आदित्यनाथ अपने भड़काऊ बयानों की वजह से कुख्यात जितने हो गए हों, लेकिन वीआईपी नहीं हो पाए। और ऐसी गर्मी में इसका एक ही सबूत है, बिजली, क्योंकि बिन बिजली सब सून। इन्वर्टर ना रहे तो फिर हम लोग सिस्टम नहीं यूज कर सकते, बाकी पढ़ाई नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लाइट कटने से, बिजली न रहने से जो है पानी की दिक्कत है, फैन नहीं चल पाता, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? दिल्ली से सटे गाजियाबाद को देख लीजिए। 3G 4G में भले इतरा रहे हो, लेकिन रायबरेली के गांव के बराबर भी बिजली नहीं मिलती। कारण वही, अपना एमपी वीआईपी नहीं हो पाया। हालांकि सोचा तो यही था कि सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं वीके सिंह, सांसद चुनेंगे तो मंत्री भी हो जाएंगे, और हो भी गए। लेकिन मंत्री होने से क्या होता है, वीआईपी नहीं हो पाए। कम से कम 8 घंटे नहीं आती दिन में। मेरे यहाँ 8 से 10 घंटे कटौती की हो रही है। गाजियाबाद वाला ही हाल गौतम बुद्ध नगर का है। डॉक्टर महेश शर्मा को चुना था नोएडा, ग्रेटर नोएडा वालों ने। डॉक्टर साहब भी वीके सिंह की तरह मंत्री हो गए मोदी जी के मंत्रिमंडल में, लेकिन वीआईपी नहीं हो पाए। और जब एमपी वीआईपी नहीं तो 24 घंटे बिजली नहीं। लाइट आजकल तो रात में बहुत दिक्कत हो रही है, दिन में भी दिक्कत हो रही है। लाइट है नहीं, अंदर गर्मी लगती है तो इसलिए बाहर बैठे हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के आरा वालों ने बहुत गुमान के साथ आरके सिंह को चुना था। यूपीए सरकार में गृह सचिव और बीजेपी के एमपी, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन आरा को बिजली नहीं दिला पाए क्योंकि राजनीति में वीआईपी नहीं हो पाए। इस देश में वीआईपी तो 10, 20, 50 हो सकते हैं, लेकिन सांसद तो कोई 800 हैं। उनको भी वैसे ही जनता ने चुना है, जैसे मोदी को चुना है, मुलायम को चुना है, सोनिया को चुना है, राहुल को चुना है, सुषमा या डिम्पल को चुना है। लेकिन ना, गलत। वैसे ही चुनते, वैसा ही अधिकार होता तो बिजली भी उतनी ही ना मिलती। और जब बिजली नहीं मिलती तो जनता को लगता ही है कि अपन का नेता भी वीआईपी होता तो बिजली वाले हो गए होते। कन्नौज से अंकित शुक्ला, आगरा से भूपेंद्र शर्मा, गोरखपुर से अजीत, जालौन से अखिलेश, नोएडा से मोहम्मद यूसुफ और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ पंकज चौधरी, इलाहाबाद, न्यूज 24। ये तो हुई बिजली की कहानी।